सलाम और आदाब। आज हमारे दिल वाकई बोझिल हैं, जुबान पर एक कड़वाहट है। और ये सिर्फ एक शहर के हादसे की वजह से नहीं है, ये हमारे समाज की रूह में जो जहर घुल रहा है उसकी वजह से है। अहमदाबाद की वो मणिनगर की घटना, जहां एक नौजवान की जिंदगी खत्म हो गई। यकीनन इंसाफ की मांग उठनी ही चाहिए थी, लेकिन जब इंसाफ की पुकार के पीछे नफरत और बंटवारे की सियासत अपना खेल खेलने लगे तो जमीर कांप उठता है। बिल्कुल। आज हम यहाँ सिर्फ उस एक वारदात का पोस्टमार्टम करने नहीं बैठे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मकसद है उस अफसोसनाक तरीके को समझना, उस पैटर्न को पहचानना जहां इंसानी दुख, किसी की मौत का गम कैसे नफरत फैलाने वालों के हाथों का खिलौना बन जाता है। हाँ, हथियार बन जाता है समाज को बांटने के लिए, दिलों में शक और दुश्मनी की दीवारें खड़ी करने के लिए। ये सारी बातचीत, ये जो हम आज गहरा गौर व फिक्र कर रहे हैं, ये असल में अहमदाबाद से शाया होने वाले आमीन मीडिया के एक तफसीली तज्जिये पर आधारित है। उसके एडिटर हैं जनाब उस्मान कुरैशी साहब। तो उसी विश्लेषण की रोशनी में आइए इस दर्द और गुस्से के गुबार की तहों में उतरने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि ये आग आखिर लगाता कौन है और क्यों। सबसे पहली बात, और जो दिल पर सबसे ज्यादा चोट करती है, वो था घटना के फौरन बाद, मतलब बिना किसी जांच के, बिना सोचे समझे, एक पूरे के पूरे समुदाय पर, मुसलमानों पर लानत मलामत का सिलसिला शुरू कर देना। हाँ, यहाँ तक कि उनके चुने हुए नुमाइंदों को भी नहीं बख्शा गया। ऐसा लगा जैसे किसी एक शख्स की गलती की सजा पूरे मजहब को देने का फैसला हो गया हो। इल्जामों की बौछार थी। और देखिए विडंबना, देखिए मुस्लिम उलमा, सियासी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सबने कहा कि ये गलत हुआ, सबने मजम्मत की, कानूनी कार्रवाई की मांग की, अमन की अपील की। लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। बिल्कुल, एक संगठित तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया कि पूरा समुदाय ही मुजरिम है, गोया हर मुसलमान इसमें शरीक हो। और निशाना कौन बना? जमालपुर के विधायक। हाँ, सिर्फ इसलिए कि वो एक मुस्लिम आवाज है, सिर्फ इसलिए कि वो उस समुदाय से आते हैं। ये कौन सा इंसाफ है? ये तो सरासर ज्यादती है। यहाँ इंसाफ की तलाश नहीं थी, यहाँ तो जैसे इंतकाम की बू आ रही थी, एक तरह का मॉब जस्टिस। हाँ, सामूहिक सजा का माहौल बनाने की कोशिश। और यहीं आके दिल दुखता है। जो आवाज इंसाफ के लिए उठनी थी, वो बदले की चीख बन गई। सड़कों पर बुलडोजर, न्याय के नारे, फांसी की मांगे। ये कानून का रास्ता नहीं है, ये जज्बात का उफान है, जहां सोच समझ खत्म हो जाती है। जब अदालत की जगह सड़क पर फैसले होने लगे तो मतलब हम बहुत खतरनाक मोड़ पर हैं। बिल्कुल। और जब सबूत की जगह जज्बात ले लें, भीड़ मुनसिफ बन जाए, तो सबसे पहले कानून का राज खत्म होता है, रूल ऑफ लॉ का जनाजा निकलता है। ये हम बनाम वो की सोच समाज को कैसे अंदर से खोखला करती है, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। हाँ, तो पहला स्तर था ये सामूहिक दोषारोपण, जिससे असल मुद्दा पीछे छूट गया। और इसका जहर अभी फैला ही था कि दूसरी चाल चली गई। क्या? कुछ मकामी तंजीमों ने, कुछ गुटों ने बंद का ऐलान कर दिया। अच्छा। नाम दिया विरोध प्रदर्शन, लेकिन इसने शहर की रफ्तार रोक दी। बाजार सुनसान, कारोबार ठप। उफ, जरा सोचिए उन छोटे दुकानदारों का, दिहाड़ी मजदूरों का, जिनकी रोजी रोटी छिन गई, करोड़ों का नुकसान। अब सवाल यह है, क्या ये इंसाफ दिलाने का रास्ता था? क्या हजारों लोगों को भूखा रखकर इंसाफ मिलेगा? क्या ये वाकई न्याय के लिए था, या ये सिर्फ एक दबाव बनाने का हथियार था, एक समुदाय को आर्थिक चोट पहुंचाने का जरिया? ये बंद सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक हथियार बन गया। हाँ, जिसने समुदायों के बीच शक और दूरी को और बढ़ा दिया। इसने उन ताकतों को हौसला दिया होगा जो माहौल को शांत नहीं बल्कि और तनावपूर्ण देखना चाहते हैं, जो आग बुझाना नहीं घी डालना चाहते हैं। और हमें ये सवाल पूछना ही होगा पूरी संजीदगी से, क्या ऐसे कदम वाकई इंसाफ की लड़ाई को मजबूत करते हैं, या फिर उन ताकतों के हाथ मजबूत करते हैं जो नफरत फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं? अगर मकसद सिर्फ इंसाफ था तो अदालतें हैं, पुलिस है, कानूनी रास्ते हैं। तो फिर सड़कों को, बाजारों को, आम लोगों की अर्थव्यवस्था को निशाना क्यों बनाया गया? क्या ये इंसाफ से ध्यान भटकाना नहीं था? आर्थिक तबाही फैलाकर आप सिर्फ कड़वाहट ही बढ़ा सकते हैं। सही कहा। तो दूसरा सबक ये कि आर्थिक बहिष्कार जैसे कदम न्याय की लड़ाई को अक्सर कमजोर करते हैं और समाज में विभाजन गहरा करते हैं। और फिर वो लम्हा आया
वो शर्मनाक मोड़ जिसने माहौल में जहर घोलने की, फितना फैलाने की सबसे खतरनाक, सबसे नापाक कोशिश की। क्या हुआ? उसी मृतक नौजवान के लिए इंसाफ के नाम पर एक प्रदर्शन हो रहा था, एक जलसा, और उसी मंच से जहां इंसाफ की बात होनी थी, वीएचपी के एक कार्यकर्ता ने सरेआम पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में वो अल्फाज कहे, वो गुस्ताखी की। अल्लाहु अकबर। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, जिसे कोई भी साहिब ईमान मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये महज जुबान का फिसलना नहीं हो सकता, ये गुस्से में निकला कोई इत्तेफाकिया जुमला नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुस्लिम समुदाय को उनकी सबसे हसास रग पर चोट पहुंचाने की सोची समझी साजिश लगती है। जानबूझकर। इसके पीछे एक मकसद था, एक डिजाइन था, जैसे जानबूझकर चिंगारी फेंकी गई हो। जो समाजी कारकुन इस पर नजर रखे थे, उन्होंने इसे हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैलाने की तीसरी बड़ी कोशिश कहा है। और ये समझना होगा, हमें दुनिया को बताना होगा कि मुसलमान अपने नबी की इज्जत, उनकी नामूस को अपनी जान, माल, औलाद, हर चीज से ज्यादा अजीज रखता है। ये उसके ईमान का हिस्सा है। और यही बात इसे इंतहाई संगीन बना देती है। सोचिए, एक लड़के की मौत हुई है, गम का माहौल है, और आप उस मौत को बहाना बनाकर दुनिया की सबसे मुकद्दस हस्तियों में से एक का अपमान करते हैं। ये सिर्फ समुदाय का अपमान नहीं है, ये उस मृतक नौजवान की याद का भी अपमान है, जिसके इंसाफ के नाम पर ये खेल खेला जा रहा था। तो सवाल फिर वही है, क्या इंसाफ की मांग नफरत फैलाने का हथियार बन गई, या मकसद शुरू से ही कुछ और था? इंसाफ बस एक बहाना, निशाना भाईचारे पर। लगता तो यही है। ये एक पैटर्न है, समाज के सबसे नाजुक तार को छेड़ो ताकि माहौल बिगड़े, और फिर उस नफरत की आग पर अपनी सियासत की रोटियां सेको। ये तीसरा और सबसे खतरनाक सबक है, धार्मिक भावनाओं को हथियार बनाना। और वो सवाल फिर सामने आ जाता है, आखिर क्यों? एक मकामी हादसे को सांप्रदायिक आग में बदलने की ये कोशिशें क्यों? कौन है इसके पीछे? कौन सी विचारधारा, कौन सी ताकतें? इस नफरत से, इस बंटवारे से आखिर किसका फायदा है? ये सवाल सिर्फ अहमदाबाद के लिए नहीं, पूरे मुल्क के अमन अमान के लिए अहम है। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी थी। वो क्या? इन तमाम भड़काने वाली कोशिशों के बावजूद ये देखना जरूरी है और काबिले तारीफ भी कि अहमदाबाद में मुस्लिम समुदाय ने अपने 3 स्तरीय क़यादत, यानी मजहबी, सियासी और समाजी के जरिए बड़े पैमाने पर जब्त, सब्र और होशमंदी दिखाई। ये वाकई अहम पहलू है। मजहबी रहनुमाओं ने लगातार अमन की अपील की, सब्र की तलकीन की, कहा कि कानून हाथ में नहीं लेना है। और सियासी नुमाइंदों ने भी, जिन्हें निशाना बनाया जा रहा था, उन्होंने भी जिम्मेदारी दिखाई। उन्होंने कहा इंसाफ का रास्ता सिर्फ जमहूरी और आईनी इदारों से गुजरता है। और तीसरा मोर्चा संभाला सामाजिक कारकुनों ने। उन्होंने ध्रुवीकरण के खतरों से आगाह किया। हाँ, इन तीनों सतहों की आवाजों ने मिलकर समुदाय को गुस्से की आग में झुलसने से बचाया। और सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा, दोहरा दबाव। बिल्कुल, एक तरफ अपने लोगों के गम और गुस्से को संभालना, दूसरी तरफ बाहर के इल्जामात से बचाव करना, और इन सब के बीच अमन कायम रखना। ये वाकई अल्पसंख्यक नेतृत्व की कठिन परीक्षा थी। निस्संदेह। तो हमने देखा आमीन मीडिया के विश्लेषण की रोशनी में कि कैसे एक दुखद घटना को हथियार बनाकर इंसाफ की लड़ाई को पटरी से उतारने की एक 3 स्तरीय कोशिश हुई। पहले समुदाय पर इल्जाम, फिर आर्थिक चोट पहुंचाने वाला बंद, और आखिर में सबसे पाक जज्बात को भड़काकर आग लगाने की नापाक हरकत। ये तरीके, ये नफरती रणनीतियां हमारे मुल्क के लिए कितनी खतरनाक हैं। इस पर हम सबको, हर अमन पसंद शहरी को संजीदगी से सोचना होगा। नफरत की ये चिंगारियां अगर बुझाई ना गईं, तो कब शोला बन जाए कोई नहीं जानता। और वो सवाल आज भी गूंज रहा है, आखिर कौन है वो लोग जिन्हें इस बंटवारे से फायदा होता है? कौन सी सियासी, नजरियाती या माली ताकतें हैं जो समाज को बांटकर अपना मकसद पूरा करती हैं? हमें सोचना होगा कि हमारे समाज में वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनका फायदा उठाकर ये नफरत के सौदागर अपना खेल खेलते हैं। और सबसे अहम सवाल, हम अपने दुख को, अपने गम को, अपने जायज गुस्से को नफरत का हथियार बनने से कैसे रोक सकते हैं? कैसे यकीनी बनाएं कि इंसाफ की मांग इंसाफ की पुकार ही रहे, नफरत और इंतकाम की चीख न बने। ये फिक्र आज हमें अपने साथ लेकर जानी। खुदा हाफिज।